श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री प्रद्युत बोरदलोई जी, श्री राकिबुल हसन जी, श्री गौरव गोगोई जी, श्री नूरुल हुडा जी, शिवामणि बोरा जी, शशिकांत दास जी, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कुछ समय से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मेरा इंतजार किया और ध्यान से मेरी बातों को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। ये धरती पवित्र धरती है, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी की धरती है। मैं अभी मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अभी उनके जन्म स्थान पर गई और वहां पे उन्हें श्रद्धांजलि मैंने दी। देखिए, अगर बाहर से कोई आता है, मेरे जैसे दिल्ली से, किसी और प्रदेश से अखम आता है, तो असम को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम श्रीमंत शंकरदेव जी जैसे महापुरुषों की वाणी समझें, उनका जो संदेश था उसे समझें, क्योंकि उसी संदेश पर असम की संस्कृति आधारित है, उसी संदेश पर यह प्रदेश बना है और ये समाज बना है। तो जब मैं देखती हूं कि भाजपा के बड़े बड़े नेता देश भर से यहां चुनाव प्रचार के लिए आते हैं और सबसे पहले महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी का नाम लेते हैं, तो मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि उनके जो कार्य हैं, उनकी जो नीतियां हैं, वो श्रीमंत शंकरदेव जी की नीतियां, श्रीमंत शंकरदेव जी की वाणी, उनके संदेश के विपरीत है। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने आपके समाज को जोड़ा, आपके समाज को अलग करने की कोशिश कभी नहीं की। उन्होंने आपकी संस्कृति बनाई, उसे मजबूत रखा। उन्होंने आपने की संस्कृति को तोड़ने का काम कभी नहीं किया। लेकिन पिछले 5 सालों में, पिछले चुनाव में आपको बड़े बड़े वादे देने के बावजूद भाजपा की सरकार ने सिर्फ आपकी संस्कृति को तोड़ने का काम किया है। ये जो कानून लाए हैं, ये जो इन्होंने लागू करने की कोशिश की, का कानून कैसा कानून है? ये वही कानून है जो आपके समाज का विभाजन करेगा। ये वही कानून है जिससे आपके संस्कृति पे वार होगा। बंगाल में चुनाव है, बंगाल में मंच पे जाकर वही नेता जो यहां आकर कुछ नहीं बोलते, वही नेता बंगाल में जाकर कहते हैं कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी बंगाल में, हम का को लागू करेंगे। वही नेता तमिलनाडु जाते हैं और तमिलनाडु में उन्होंने, उनका एक साथी है जिनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है, और उनके मैनिफेस्टो में उन्हें लिखा है कि हम काका को लागू नहीं करेंगे। तो वही लोग तमिलनाडु में एक भाषा, असम में दूसरी भाषा, बंगाल में तीसरी भाषा बोल रहे हैं। जनता का आदर नहीं है। ये समझते हैं कि जनता बेवकूफ है, कि आजकल टीवी नहीं है, कि आजकल खबरें नहीं हैं, कि आपको पता नहीं चलेगा कि बंगाल में कुछ कह रहे हैं और असम में कुछ और कह रहे हैं। जब का आंदोलन चला था असम में, तब कहां थे ये नेता? क्या आपके पास आए? क्या इन्होंने आपसे पूछा कि आप परेशान क्यों हैं? कोई नहीं आया आपके पास। आज चुनाव आ रहा है, सब आ गए, सब मंच पे खड़े हैं, सब असम की संस्कृति की बात कर रहे हैं, असम की समाज की बात कर रहे हैं। वही लोग जो सबसे बड़ा असम की संस्कृति को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये असम किसका है। बताइए किसका है? सुनाई नहीं दिया, जोर से कहिए, किसका है ये असम?
यहाँ की संपत्ति किसकी है? यहाँ की नदियां किसकी हैं? यहाँ के जंगल किसके हैं? यहाँ के उद्योग किसके हैं? आपके हैं। ये आपकी संपत्ति है। ये समाज, ये संस्कृति आपकी है। बाहर से कोई भी आए, किसी भी पार्टी का हो, वो इस संस्कृति को नहीं बचाएगा जितना आप बचाएंगे। आप इस संस्कृति को बचाएंगे क्योंकि इस समाज को इस संस्कृति के आधार पर बनाया गया है और बनाने वाले आप हैं। तो जब आपके सामने ऐसे नेता आते हैं जो आपसे झूठ बोलते हैं, उनका कहना कुछ है, उनका करना कुछ और है, तो आप उनको पहचानिए, क्योंकि इस असम को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आज असम में क्या हो रहा है? जो पूरे देश में भाजपा कर रही है, असम में भी कर रही है। जितनी भी आपकी संपत्ति है, सब इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को बेची जा रही है। कल मैं ओएनजीसी में थी, ऊपर लिखा था ओएनजीसी असम एसेट, असम एसेट, असम की संपत्ति, उसको बेचने की साजिश आज चल रही है, बीजेपी कर रही है। रिफाइनरीज को बेचने की बात हो रही है। आपका सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो आपकी संपत्ति है, जो आपने बनाया है, सरकारी पैसों से बनाया है, वो बिक चुका है इनके खरबपति मित्रों को। जो आपकी ऑयल फील्ड्स हैं, उनको बेचने की साजिश है। जो जो आपका है सब बेचना चाहते हैं। यहां तक कि यहाँ के चिड़ियाघर के जानवर भी ये अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के बेटों के चिड़ियाघर में भेज रहे हैं। यहां से 2 ब्लैक पैंथर भेजे गए हैं। किस लिए? किसके थे? ये दिखाता है कि ये सोचते हैं कि सब कुछ उनकी जागीर है, किसी को भी बेच डालें। लेकिन ये किसी की जागीर नहीं है, ये प्रदेश आपका है। जो यहाँ सामने मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, आपका है। कांग्रेस आज आपके सामने खड़ी है, आपने कांग्रेस को परखा। ये लोग कांग्रेस का अपमान करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस ने असम को अपमानित किया, कि कांग्रेस की सरकारों ने असम को कमजोर बनाया। कांग्रेस ने आपको कैसी सरकारें दी? हितेश्वर साइकिया जी की सरकार दी, तरुण गोगोई जी की सरकार दी। क्या इन्होंने असम का अपमान किया कि असम को बनाया? क्या इन्होंने असम का अपमान किया कि असम को बनाया? इन्होंने असम को विकसित किया। तरुण गोगोई जी के समय में आप अखबार खोलते थे, आपको रोजगार के इश्तिहार दिखते थे। आज आपको कहा गया कि आपको 25 लाख रोजगार दिए जाएंगे। 5 लाख रोजगार भी नहीं दिए होंगे इन्होंने। 40 लाख नौजवान इस प्रदेश में बेरोजगार हैं। आपको कहा गया था कि आपके लिए बहुत काम किए जाएंगे। क्या किया? चुनाव आ रहा है तब आपको स्कूटर देने लग गए। आपको क्या चंदा देना चाहते हैं कि अपना आत्मसम्मान देना चाहते हैं? यहाँ का नौजवान आत्मसम्मान चाहता है, कमाई अपनी चाहता है, रोजगार चाहता है, ताकि अपने पैरों पे खड़ा रहे, अपना भविष्य बनाए, किसी की चंदा नहीं चाहता। तो स्पष्ट कर दीजिए आप कि आपको क्या चाहिए। जो भी नेता, चाहे किसी भी पार्टी का हो, आपके सामने खड़ा हो, उससे पूछिए क्या किया है तुमने मेरे लिए, क्या करोगे तुम मेरे लिए, और क्या तुम मेरी संस्कृति को पहचानते हो? उसको मजबूत बनाओगे कि उसको कमजोर करोगे? भाजपा की सरकार ने आपको कहा था कि असमिया मुख्यमंत्री मिलेगा। आपको 2 मुख्यमंत्री मिले और दोनों दुर्बल, क्योंकि रिमोट कंट्रोल चल रहा है दिल्ली से। जो जो इनके पास गया उन्होंने उसको कमजोर किया। एजीपी के साथ गठबंधन किया, असम का हाथी था उसको एक भीगी बिल्ली बना दिया। जो जो इनका समर्थन करता है उसे कमजोर करते हैं, क्योंकि इनकी एक ही विचारधारा है और इनकी विचारधारा सिर्फ एक चीज कहती है कि किस तरह से भाजपा सत्ता में रहेगी, और उस सत्ता को रखने के लिए, उस सत्ता से चिपकने के लिए कुछ भी करेंगे। आज इनसे समझौता, कल किसी और से समझौता। यहाँ पे कहा कि विरोध में बंगाल में का लागू करेंगे,
तमिलनाडु में क्या लागू करेंगे, उल्टी सीधी बातें करते हैं। आपको वही सुनाएंगे जो आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो सत्ता में रहना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई आपको सुनानी पड़ेगी। आपको इनसे कहना पड़ेगा कि जो आपकी सच्चाई है वो दुखद है। आपको इनको समझ आना चाहिए कि 5 सालों में जब आपको वादे करके इन्होंने एक करके वादा तोड़ा है, तो उनको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि 5 साल गुजर गए हैं और जो इन्होंने कहा था कुछ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार ने पहले आपके लिए काम किया। आज हम आपके सामने आए हैं तो हम कह रहे हैं आपको कि हम आपके लिए 5 गारंटी लेके आए हैं। ये 5 गारंटी क्या है? ये खोखले वादे नहीं हैं। यहाँ खड़े होकर आपके सामने हम भी कह सकते थे कि हम 25 लाख नौकरियां देंगे और कुछ नहीं करते, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे। हम कह रहे हैं कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे, हम 5 लाख रोजगार देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम 5 लाख रोजगार दे सकते हैं। ये हमारी क्षमता है। हम आज अपनी बहनों से कह रहे हैं कि आज तक किसी सरकार ने आपको पहचाना नहीं है। आप घर में काम करती हैं, कोई घंटे नहीं होते, 8 घंटे की नौकरी नहीं है ये। जो गृहस्थ औरत है वो जानती है कि वो सुबह उठकर जब तक उसको नींद नहीं आती, जब तक वो रात नहीं होती, जब तक सब उनके परिवार में सुखी नहीं होते, शांत नहीं होते, तब तक वो रुकती नहीं है। सुबह उठ के खाना परोसना, बच्चों की परवरिश करना, परिवार के एक सदस्य को खुश रखना, ये महिला का काम होता है। और चाहे वो महिला बाहर जाने के काम करे, चाहे वो चाय के बगानों में काम करे, चाहे किसी उद्योग में काम करे, चाहे बड़ी सी बड़ी उद्योगपति खुद ना हो, फिर भी समाज का बोझ वही उठाती है, फिर भी अपने परिवार का देखभाल वही करती है, फिर भी कोई बीमार हो वो देखभाल करेगी, किसी को खाना चाहिए वह सुविधा करेगी। इसीलिए बहुत दुख की बात है कि आज तक गृहस्थ महिला को किसी सरकार ने नहीं पहचाना। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार कहा है कि हम पहचानते हैं कि आप घर पे रहते हुए भी कितनी मेहनत करती हैं, और हम चाहते हैं कि इस मेहनत का आपको भी फल मिले, आपको कुछ सहारा मिले। तो कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हर गृहस्थ महिला को 2000 रुपए हर महीने डायरेक्ट ट्रांसफर उनके खाते में दिया जाएगा। तो ये दूसरी गारंटी है हमारी। हमारी तीसरी गारंटी क्या है? तीसरी गारंटी ये है कि चाय के बगानों में जो श्रमिक काम करते हैं उनको आज तक जो दिहाड़ी मिल रही है, हम जानते हैं कि काफी नहीं है। मैं चाय के बगान की कुछ श्रमिकों से मिली, मेरी बहनें हैं वो, उनसे मिलकर मुझे दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि सुबह से शाम तक काम करती हैं, अपनी उंगलियों पे जो छाले थे वो दिखाए, और मुझे दुख हुआ उनकी बातों को सुन के। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि आपको 365 रुपए दिहाड़ी चाय के बगान में काम करने वाले श्रमिकों को मिलेगी। आपने सुना होगा कि भाजपा ने भी एक ऐसा वादा किया था, कहा था कि 350 रुपए आपका वेतन होगा, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी चालाकी की। ऐसी घोषणा करने के बाद जो बड़े बड़े चाय के बगान के उद्योगपति हैं उनसे कहा आप अदालत में चली जाइए, अदालत में इसको रुकवा दीजिए, और रुकवा दिया, ताकि फिर वो पब्लिक को बोले कि हम क्या करें, ये तो मामला अदालत में चले गया है, हम बढ़ा नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाय बगान के मालिकों से ये पैसे नहीं मांग रही है। पूरी अर्थव्यवस्था की स्टडी करके कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जो आपको बगानों में मिल रहा है उसके साथ साथ आपको सरकार भी देगी, ताकि कुल मिलाकर 365 रुपए आपकी दिहाड़ी बन जाएगी। इसी तरह से कांग्रेस ने
चौथी गारंटी ये कही है कि जैसी कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे हर घर का 1200 या 1400 रुपए की बचत हो जाएगी हर घर में, तो इससे आपको सुविधा होगी। इसी तरह से पांचवी गारंटी कि असम में का कभी लागू नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी एक गारंटी करती है। कांग्रेस पार्टी ने का विरोध इस देश के हर प्रदेश में किया है। मैंने उत्तर प्रदेश में किया, कांग्रेस के एक एक नेता ने अपने प्रदेश में किया। मैंने देखा कि का के आंदोलन में क्या किया गया था। मैं उन बच्चों के घरों में गई हूं जो बाहर सड़क पे ऐसे ही खड़े थे और उनको गोली लगी है। मैंने उनके माता पिताओं के आंसू पोंछे हैं। मैंने उनकी दुख भरी कहानी सुनी कि आप अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए लड़ रहे थे और क्रूरता से भारत सरकार ने उसका जवाब दिया। एक भी नेता नहीं आया आपसे पूछने के लिए, आपके साथ सहानुभूति करने के लिए। उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। आज तक कानून लागू करना चाहते हैं। तो अब आपके सामने सब कुछ है। जितना विवेक आप में है किसी और में नहीं है। नेता बनाने वाले आप हैं और कोई नहीं है। आज अगर हम सब आपके सामने खड़े हैं तो आप ही ने बनाया है, आप ही ने मजबूती दी है। इसी तरह से ये प्रदेश, इसकी जिम्मेदारी आज आपके हाथों में है। जब आप वोट डालने जाएंगे, असम के लिए वोट दीजिए, अपने लिए दीजिए, अपने भविष्य के लिए दीजिए। मेरी इतनी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? मैं भी माँ हूं, मैं जानती हूं हम क्या चाहते हैं। अपने बच्चों की खुशियां चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं। जब हम मेहनत करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। जो परेशानियां हमने सही हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उन्हीं परेशानियों से गुजरें। इसीलिए माँ का जो है सबसे बड़ा सपना यही होता है कि अपना बच्चा खुश रहे, खुशहाल रहे। तो जब आप वोट डालने जाएंगे, अपने बच्चों के लिए ये वोट दीजिए, उनके भविष्य के लिए ये वोट दीजिए। जो आपकी संपत्ति बेचना चाहते हैं उनको मत दीजिए। ये बहुत बड़ी गलती है, आप उसको दोबारा मत दोहराइए। एक बार आपने कर ली, आपने परख लिया, आपने देखा क्या हुआ। अब चुनाव दोबारा आ रहा है। सोच समझ के, जागरूक बन के अपना वोट दीजिएगा। अपने असम को मजबूत बनाइए, अपनी संपत्ति को अपने पास रखिए, उसकी रखवाली करिए और अपने समाज, अपनी संस्कृति को इन लोगों से बचाइए। आज दो आपके मुख्यमंत्री हैं, इनकी बड़ी बड़ी बातों में मत पड़िए कि दो इंजन की सरकार मिलेगी आपको। ये एक इंजन कहां से चलेगा, दूसरा इंजन कहां से चलेगा, कुछ नहीं मालूम। खुद पार्टी विभाजित है। आपको स्थिरता चाहिए, आपको एक मजबूत असमिया सरकार चाहिए, आपको विकास चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी को जिताइए। ये जो 5 गारंटी हैं, इनको मन में रखिए। मैं आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। आप सब ने मेरी बातें सुनी, अपने मन में जरूर रखिएगा। और हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, आ जाइए सामने, आ जाइए। ये मेरी गारंटी है कि आपके लिए जी जान से काम करेंगे, निष्ठा से आपके लिए समर्पित होंगे, दिन रात आपके लिए, आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय असम, जय असम, जय असम, जय हिंद। DB News।